हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं बहुपद का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने 2 लेक्चर लाया था, उसमें बहुपद के बारे में बेसिक बातें किए थे जिसको आपने पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे रिवीजन करवा दिए हैं। जिनको यादगार है पिछले कक्षा के तो वो वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, या जिनको नहीं पढ़े हैं या नहीं याद है तो वो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा। और उस दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम जो बताएंगे वो आपके 10th के सिलेबस का है, यानी कि ये आज जो भी पढ़ाई होगा वो क्या है, आपको 10th के सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो के अंतर्गत क्या कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए पहला हम देख रहे हैं रैखिक बहुपद के लिए। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी। जब हम वर्गीकरण बताए थे तो वहां पे सबका व्यापक रूप हमने बताया था। ठीक है, के लिए अब यहाँ पे शून्यक को, तो वहीं पे जब हम शून्यक बहुपद का शून्यक बता रहे थे तो बताए थे कि क्या होता है कि किसी भी बहुपद का जितना घात होता है उतने उसके शून्यकों की संख्या होता है। तो ये रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का घात कितना है, 1 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हमने इसलिए मान लिए हैं कि px का एक शून्यक क्या है, अल्फा है। अब शून्यक क्या होता है कि शून्यक चर का वह मान होता है जिस पर उस बहुपद का मान क्या हो, 0 हो जाए। तो इसका अर्थ है कि px बराबर ax प्लस बी है, तो यानी कि p अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्फा को क्या माना है, इसका शून्यक माना है। तो देखिए p अल्फा, इसीलिए क्या हो जाएगा, p अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। और बताया था कि बहुपद क्या होता है, एक प्रकार का मशीन होता है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे काम कर रहा है वो बताता है। तो यहाँ पे क्या है, px बराबर ax प्लस बी, यानी कह रहा है कि बहुपद के मुंह में जो चीज़ डालता है वो तो क्या हो जाता है, a गुने वो चीज़ प्लस बी। तो यहाँ पे हम अल्फा मुंह में डाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a गुने अल्फा, तो a अल्फा प्लस बी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a अल्फा बराबर माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब देखिए माइनस और b क्या होता है, b क्या होता है, अचर पद। b क्या है, रैखिक बहुपद के लिए अचर पद, तो माइनस अचर पद अब बाई a, और a क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक। देखिए यही तो संबंध आया, यही ना संबंध में निकल के आया। ये क्या है, उसका शून्यक है, और ये क्या है, उसका गुणांक है, तो यही संबंध हुआ, यानी अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। तो रैखिक बहुपद के लिए ये रिलेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बराबर माइनस बी बाई, ऐसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से देखिए कोई देगा तो जैसे हम कैसे निकालें कि बी अल्फा बराबर 0, ऐसा ही रख करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं अल्फा। ठीक है, या वैसे याद रख लीजिएगा, वैसे इस सब का पैटर्न एक ही जैसा रहेगा, आगे चल के हम बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कहेगा कि बहुपद 2x प्लस 5 के शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध को सत्यापित करें, संबंध को सत्यापित करें, यानी हमको निकाल करके दिखाना है कि ये जो संबंध होता है अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए सही में सच है या गलत है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे। तो अल्फा निकालने के लिए लिख लेंगे, माना कि px बराबर 2x प्लस 5, क्योंकि x में है तो इसलिए px मान लिए, तो इसीलिए हम और मान लेंगे फिर से, माना कि px बराबर 2x प्लस 5 तथा अल्फा इसका एक शून्यक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, p अल्फा 0, यानी p अल्फा
बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फा, यानी 2 अल्फा, यहाँ पे दिखा है कहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई देता होगा, तो 2 इंटू अल्फा यानी 2 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 2 अल्फा बराबर -5 और अल्फा बराबर -5/2। अब यहाँ से देखिए यहाँ ए क्या था, यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले, यहाँ ए बराबर था 2 और बी बराबर था 5। अब यहाँ से देखिए ए और बी के फॉर्म है ना, तो बी 5 के जगह पर हम बी लिख सकते हैं क्योंकि बी बराबर क्या है 5, तो बी, और 2 के जगह पर ए लिख सकते हैं क्योंकि 2 किसका मान है ए का, तो ए। अब देखिए यही आया कि नहीं, अल्फा बराबर -b/a, यानी कि ये मेरा वेरीफाइड हो गया, यानी सत्यापित हो गया कि जो बात हम कह रहे हैं वो क्या है, सत्य है कि अल्फा बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो ये रहा रैखिक बहुपद की कहानी। अब हम दिखा रहे हैं द्विघात बहुपद की कहानी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे पहले नोट करें। अब देखिए द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c के लिए। तो यानी द्विघात बहुपद है तो 2 घात है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2 होगा। तो हमने मान लिया कि 2 शून्य के, पहला अल्फा है और दूसरा बीटा है। ठीक है ना, तो इसका क्या होता है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और b क्या होता है x का गुणांक, तो इसलिए -x का गुणांक का बटे a क्या होता है x² का गुणांक। ठीक, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और c मेरा क्या है, अचर पद है, और a क्या है, x² का गुणांक है। कभी कल अचर पद को x के पावर 0 का भी गुणांक बोल सकता है, क्योंकि इसमें अचर पद कौन होता है, जिसमें x के पावर कितना हो, 0, यानी चर के पावर 0 होता है। ठीक है, तो उसी को तो अचर पद कहते हैं, तो ऐसा लिखा रहेगा। तो आप मेनली करके ऐसे याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अब देखिए इसका फायदा क्या है, कि इसका फायदा ये, इस संबंध का फायदा ये है हमें कि हम किसी, जैसे कोई द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसके शून्यकों का योग बताइए, शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो हम क्या करेंगे, कुछ शून्यक विदाउट निकाले हुए, यानी कि हमको शून्यक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, क्या है देख लीजिए। कहेगा कि बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए क्या कर दिया, बहुपद दे दिया है और सीधे हमसे डायरेक्ट मांग रहा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। तो एक तो पहला बात यह है कि पहले हम शून्यक निकालेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, फिर गुना करेंगे, तब वो मेरा आंसर आएगा। एक है कि डायरेक्ट हम इस संबंध के माध्यम से डायरेक्ट हम शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ स्पेस कम है इसलिए ऊपर लिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो a बराबर क्या है मेरा, x² का गुणांक। a क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, 1 है। b बराबर क्या है, x का गुणांक, तो कितना है, 2 है। और c बराबर कितना है, 1 है। ये सब हम अच्छे से जो प्रीवियस 2 लेक्चर है उसमें बता रहे हैं। ठीक है ना, इस समय कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से जाकर के डिटेल से देख लें। तो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 1 है। तो देखिए इसीलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर क्या था, -b/a, यही ना था। तो b मेरा कितना है, 2 है, तो -2/a कितना है, 1, यानी -2 आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि क्या होता है, c/a, तो c मेरा कितना है, 1 और 1/1 यानी कि 1, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए विदाउट हम इस संबंध के सहायता से, बिना हम शून्यकों को निकाले हुए, हम शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल बता दिए। ठीक है, तो ये एक फायदा रहा। इस पर मेनली करके क्वेश्चन कैसा पूछता है, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और
इस पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह पूछता है कि जैसे हमने रैखिक बहुपद में जो क्वेश्चन दिए थे कि सत्यापित करें, संबंध का सत्यापित करें, तो इस पर भी वैसा ही क्वेश्चन पूछता है कि कोई रैखिक बहुपद दे देगा, कहेगा शून्य के निकालिए भी और फिर उसको सत्यापित करके दिखाइए कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सही है या गलत है। समझ में आया? तो ये पहला क्वेश्चन ये रहा। इसी को हम बोल देते तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से शून्य निकालते फिर ऐसे करके प्रूव करते। तो हम अगला क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं प्रूव करके। ये तो छोटा ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा तो कैसे हम सोल्व करेंगे इसलिए बताया है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इस संबंध को अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं इस पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिए कि द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का शून्यक पहले ज्ञात करना है, फिर उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करके दिखाना है कि जो हमने संबंध आपको बताया अभी जस्ट कि शून्यकों का योग बराबर क्या माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, ये सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए पहले तो क्या करते हैं, कहें कि बहुपद में नहीं दिया रहेगा तो लिख लेंगे कि पी एक्स बराबर यानी पी आई इंटू जो चर में रहेगा सो, तो यहाँ पे एक्स चर में है तो इसलिए एक्स, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो यहाँ देख लीजिए ए क्या है, ए क्या होता है द्विघात बहुपद में, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कितना है 1 है तो 1, बी क्या होता है एक्स का गुणांक तो बी कितना है 1 है, और सी क्या होता है अचर पद यानी -6 है तो -6 चिन्ह के साथ ये सब होता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमको पहले शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उस बहुपद के को 0 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि शून्य उस चर का वह मान होता है जिस पर बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब px बराबर 0 तो हम क्या करते हैं, px बराबर 0 कर दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे। तो इसको गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ते हैं, तो वो आपने 9वां में पढ़ चुके हैं और फिर से हम बताया था कि हम ट्रिक के साथ बता देंगे जब द्विघात समीकरण बताएंगे तो, क्योंकि ये क्या हो गया द्विघात समीकरण बन गया। बताया था कि बहुपद कब तक रहता है, जब तक बराबर 0 न कर दे, तो अगर बराबर 0 कर दिए तो वही चीज़ क्या बनता है, समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए द्विघात, अब ये समीकरण बन गया, तो इसको क्या करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ देता है। क्या होता है कि इसको अचर पद को और एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम गुना करते हैं, तो यहाँ पर कितना -6 और 1 है, तो -6 गुने 1 कितना हो जाएगा -6। अब इसको क्या करना रहता है, 2 टुकड़ी में इस तरह तोड़ना रहता है कि क्या हो जाए, जोड़े और घटाए तो ये आ जाए। तो कब जोड़ना घटाना, जो कब जोड़ना और कब घटाना है सो भी हम बता देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कब माइनस कब आएगा, जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। क्या होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, या दोनों माइनस और दोनों प्लस होगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम समझ रहे हैं क्या करना है, यहाँ पे हमको घटाना है। तो अगर 6 को तोड़े 2 भाग में तो क्या हो जाएगा 2 और 3, 2 ऐसे टुकड़े लेना है कि घटा करके हमको यहाँ पर पूरे, तो यहाँ पर कितना है 1 है तो 1 लाना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, +1 लाना। अगर यहाँ पे -1 रहता तो हम क्या करते, 2 में से हम 3 को घटाते। तो इसलिए जब ये अगर इसका क्या सी और ए का गुणनखंड क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ना है कि हम घटाए तो हमें क्या आ जाए, बी प्राप्त हो जाए, घटाए तो बी प्राप्त हो जाए। अगर ए और सी का गुणनखंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों जोड़ करके पूरा के लाना है। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर प्लस आएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हम ले लेंगे, ठीक है। तो एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, और पॉजिटिव है यहाँ पे तो 3 प्लस में लेंगे और 2 को माइनस में लेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x को कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस 3 माइनस 2 को यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, तो x प्लस 3 बराबर 0। अब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, -3 और x बराबर यहाँ से आ गया 2, यानी कि बहुपद का ये शून्य क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -3 और 2, यानी अतः px का शून्यक -3 तथा 2 है। अब देखिए अब शून्यक निकल गया, तो हम संबंध को हम क्या करते हैं, सत्यापित करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग
शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग देखिए क्या हो जाएगा, एक है -3 तो -3 और प्लस दूसरा क्या है 2 है तो +2। अब इसको देखिए, एक है निगेटिव एक पॉजिटिव, तो घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा हमेशा घटाएंगे तो 3 में से 2 गया था कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और चिन्ह किसका होता है, जो बड़ा वैल्यू रहता है, बड़ा वैल्यू कितना है 3 है, 3 का पहले क्या निगेटिव, तो इसलिए इसके पहले क्या होगा निगेटिव, -1 हो गया। अब देखिए इसको संबंध के रूप में हमको सजाना है, तो आराम से आप जानते हैं ना कि शून्यकों का योग बराबर क्या था -b/a, तो ऐसा ही सजा लीजिए, पहले इसको भुला दीजिए कि क्या है नहीं है सो, तो माइनस लिख लीजिए। क्या होता है b, तो b देखिए मेरा क्या है 1 है तो 1 लिख लीजिए। अब b/a होता है तो a मेरा क्या है 1 है तो 1 है। अब यहाँ और इसको मिलाइए कि दोनों सेम ही है कि नहीं, देखिए 1 से 1 1/1 कितना हो गया 1, और माइनस है तो माइनस, यानी ये दोनों मिल रहा था। अब क्या करेंगे लिख देंगे कि -b/ और यही ना हम बताए थे कि शून्यकों का संबंध में कि शून्यकों का योग बराबर क्या था -b/a, यानी ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। फिर से हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल को दिखाना है, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो एक है -3 और दूसरा कितना है 2, तो -3 और गुने 2, तो 3 दूना 6 यानी -6 हो गया। फिर क्या करना है, हम कहे सजा देने के लिए आराम से, जैसा हमने जानते हैं रिलेशन, तो इसका रिलेशन क्या होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, तो c मेरा क्या है -6 है तो -6, अब a कितना है 1 है तो 1। अब देखिए तो इसको सोल्व करेंगे तो -6/1 है, तो इसका अर्थ क्या होगा -6 ना, यानी दोनों मिल रहा है, दोनों बराबर आना चाहिए ना, तो पहले सजा लीजिएगा उसके बाद कंपेरिजन करेगा, ऑलरेडी बराबर ही आएगा। अगर आप शून्यक सही निकाले होइएगा तब, अगर शून्यक ही निकालने में गलत कर लीजिएगा तब कैसे होगा। ठीक है, तो बराबर, अब देखिए इसको लिख सकते हैं, -6 क्या है c है मेरा, तो c बाई 1 क्या है a है तो a। तो देखिए यही ना पढ़े थे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी सत्यापित हो गया। यही तो हमें कह रहा था ये सत्यापित करने के लिए, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, अब हम चल रहे हैं आगे, क्या होगा अब शून्य के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऐसा नहीं है कि ये हम ले लिए थे कि केवल क्या था पूर्णांक वाला है, फ्रैक्शन व्रैक्शन भी हो सकता है, भिन्न वाला भी हो सकता है, तो शून्य निकालना तो आता है। क्या करेंगे हम इसको बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, फिर वहाँ से जो x का मान निकलेगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक, अब हम दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, वैसे पूछा नहीं है पूछ सकता है कि क्या करेगा, आपको अब शून्यक का संबंध दे, शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध दे देगा, कहेगा बहुपद निकालने के लिए क्या करेगा। अभी हमने क्या कर दिए थे कि बहुपद दे रहे थे तो शून्यक पूछ ले, या शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध से सत्यापित करने के लिए कह दे तो भी हम कर लेंगे। अब इसका उल्टा पूछ लेगा, क्या करेगा, हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध दे देगा और कहेगा कुछ बहुपद को निकालिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। लीजिए एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं ताकि आपका अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम सत्यापित करने में, लास्ट में वही दिखाने में दिक्कत नहीं है, वही जो लास्ट में लिखना है ना तो कैसे लिखेंगे, वहाँ पे तो देख रहे थे नॉर्मल ही आ रहा था इसलिए। ठीक है ना, इसको ले लिया, ये क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वही क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, बहुपद को चेंज कर दिए हैं। तो अब बहुपद क्या है 2x² - 7x + 6 है, इसका शून्य क्या आ जाएगा, कोई भिन्न आ जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, माना कि px बराबर क्या है 2x² - 7x + 6, यही है। ठीक, तो अब क्या कर देंगे, यहाँ a बराबर क्या है b बराबर 100 लिख देते हैं। a बराबर कितना है x² गुणांक तो 2 है, और b बराबर क्या है x का गुणांक तो -7 है, और c मेरा क्या है 6 है। ठीक, तब देखिए जब px बराबर क्या करते हैं, पहले 0 करते हैं, जब px बराबर क्या हो 0 हो तो देखिए तो क्या हो जाएगा 2x² - 7x + 6 बराबर 0। और बताया कि इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले इसको और इसको गुना करेंगे, यानी c और a को गुना करेंगे तो c 6 है और a 2 है, तो 6 दूना 12, यानी प्लस मेरा 12 आया। तब 12 को क्या करना है, 2 जगह तोड़ना है। अब प्लस आया तो इसका अर्थ है समझ है कि जोड़ने पर हमको b प्राप्त होना चाहिए, यानी इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर हमको b प्राप्त हो। समझ में आया, तो जोड़ने पर b प्राप्त हो तो 12 का हम क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे,
तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6। अगर हम 2 दूना 4 और 3 लेते तो 4 3 7 हुआ, तो देखिए तो 7 न लाना था। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव लगा है तो दोनों को निगेटिव ले लेंगे, अगर पॉजिटिव रहता तो दोनों को पॉजिटिव ले लेता है। मेनली करके जोड़ करके लाना है कि घटाव करके लाना है, यही बताता है इसका चिन्ह। ए और सी का जो चिन्ह होता है वही बताता है। तो ये प्लस था, इसलिए क्या है कि हम समझ गए कि दोनों को जोड़ करके लाना है, यानी 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि इस दोनों को जोड़ करके हमें बी प्राप्त हो। और इससे पिछला में देखे थे क्या था, ये निगेटिव था, तो बताया कि जब निगेटिव रहेगा तो समझ आएंगे कि 2 भाग में तोड़ना है, लेकिन उसको घटाने पर क्या हो, हमें बी प्राप्त हो। और चिन्ह तो बी में देख लेंगे कि बी अगर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो वैसा हम बड़ा छोटा ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव तो 2 भाग में तो 4 और 3 लेंगे, और माइनस है यानी -4 और -3 लेंगे। ठीक, तो देखिए तो 2x² बराबर -4x -3x + 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2x इसमें भी है और x इसमें भी, इसमें 2 x है, इसमें एक ही x है, तो एगो x कॉमन लेंगे, जो सब में होता है वही ना कॉमन। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ निकल गया, ये 2 x में से एगो x निकल गया, तो एगो x बचा हुआ है, माइनस है तो माइनस, और 2 निकाल लिया 4 में से तो 2 बचा ना अभी, और x भी निकल गया है, यानी कि कुछ अब नहीं बचा। फिर इस दोनों में देखिए तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, और ये 3 है तो 3 इसमें भी है, तो 3 को कॉमन निकाल लिए, और फिर क्या कर ले, कोई दूसरा चीज़ कॉमन निकालने वाला नहीं है, तो -3 में से निकाल लेते, क्या बचा, x बचा। अब देखिए प्लस है और हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो माइनस होता है, जब माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर के टोटल चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस था तो माइनस बन गया, और 3 निकाल लिए तो 3 दूना 6, यानी इसमें 2 बच गया बराबर 0। अब देखिए ये और ये इक्वल हो गया ना, तो x - 2 × 2x - 3 बराबर 0। तो इसका अर्थ क्या क्या, x - 2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया 2 या x बराबर 3/2। -3 इधर जाएगा तो +3 है, ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा 3/2। अतः px का 2 तथा 3/2 शून्यक है। अब देखिए संबंध की हम बस सत्यापित करते हैं, तो क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, तो शून्यक यहाँ पे क्या है, 2 है और 3/2 है, शून्यकों का योग। तो देखिए क्या है, मेरा एक 2 है और एक 3/2 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़िए तो बाटा पर के जोड़ करेंगे तो 2 हो गया, 2 दूना 4 और +3 यानी 4 3 7/2 है। अब हमने क्या बोला कि इसको मत ठीक है कि क्या है, हमारा जो फार्मूला का था उस पर सजा दीजिए। तो शून्यकों का योग बराबर क्या था, -b/a, तो माइनस लिख लीजिए, और b मेरा कितना है -7 है, तो -7 लिख लीजिए, और बाई a, तो a मेरा कितना है 2 है, तो 2 है। अब देखिए तो इसको सोल्व करके देखिए तो ये इतना आ रहा है कि माइनस माइनस प्लस यानी 7/2, तो 2 है, यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -b/a। तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यही तो कह रहा था कि दिखाने के लिए सत्यापित हो गया। ठीक है, और फिर देखिए दूसरा संबंध, शून्यकों का गुणनफल तो बराबर क्या हो जाएगा, एक है 2 है और दूसरा 3 है, बाई 2 है, तो 3 2 से 2 कैंसिल यानी 3 आया। फिर हमको क्या करना है, आराम से फार्मूला के मुताबिक हमको सजा देना है। तो फार्मूला क्या होता है, c/a, तो मेरा c कितना है 6 है, और a मेरा कितना है 2 है। अब देखिए तो इसको सोल्व करके 2 × 6 यानी 3 आ गया कि नहीं आ गया, अब बराबर c/a लिख दीजिए, सत्यापित। तो यही यहाँ पे कैसे बैठाना है, कन्फ्यूजन मत होना, इसीलिए हम इसको बताएं, और थोड़ा हम यहाँ पर भी कैसे तोड़ेंगे, तो एक माइनस वाला लिए थे तो प्लस वाला लेकर के भी दिखा दिए। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हेडिंग लगाइए नया कि क्या, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध दिया है, तब क्या करना है, हमें बहुपद ज्ञात करना है, जस्ट इसका जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े हैं उनके अपोजिट। ठीक है, तो बहुपद ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमने माना कि द्विघात बहुपद px के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा, क्योंकि शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल लिखना थोड़ा भिड़ा है, तो अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट शून्यकों का जहाँ पे योग लिखने की आवश्यकता है तो अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, इसलिए इसको नाम दे दिया अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें 2 तरह के केस उत्पन्न होते हैं,
देखते हुइएगा, जो बहुपद बनाते हुइएगा तो द्विघात बहुपद जहाँ जहाँ मिलेगा तो मैक्सिमम टाइप क्या रहेगा, ए रहता है, जो क्या रहता है 1 रहता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है मैक्सिमम टाइम 1 रहता है। कहीं कहीं पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको कुछ एक के अलावा दूसरा चीज़ देखने को मिल जाएगा इसमें। या त्रिघात बहुपद पढ़ते हुइएगा तो मैक्सिमम टाइम एक्स क्यू का गुणांक क्या रहता है 1 रहता है, और कभी काल क्या होता है 1 के अलावा दूसरा कुछ हो सकता है। तो 2 केस आएंगे पढ़ेंगे, एक क्या होगा जब एक क्या रहे 1 के बराबर है तब क्या करेंगे, और एक जब 1 के बराबर नहीं रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी सोचना नहीं है कि कब हम समझेंगे कि ए 1 के बराबर है, कब है जो एक 1 ए है जो 1 के बराबर नहीं है, उस पर भी थोड़ा भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट मेरा आइडिया समझिए। क्या रहे, केवल क्या क्या दिया रहे, जब अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो क्या करें, केवल शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल हमको देगा और कहेगा कि उस बहुपद को ज्ञात करें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, तो हम समझ जाएंगे क्या है यहाँ पे 1 बराबर 1 दे रहा है, यानी इसके अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं दे रहना चाहिए, कोई मसाला उसाला नहीं दिया रहना चाहिए। क्या रहा है, केवल शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दे दे और हमें कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तब क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि a बराबर 1 है और px बराबर डायरेक्ट हो जाएगा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या देखें कि जब देगा केवल शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दे करके हमसे बहुपद पूछेगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आराम से बहुपद बराबर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, और केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 क्या रहे, जब अल्फा प्लस बीटा, 1 मिनट लाइन कट गया, देखिए लाइट कट गई जिसके कारण थोड़ा धुंधला सा दिखाई देगा, लेकिन देखिए वीडियो फ्रेश आ रहा है, ठीक है ना, तो दिक्कत होने वाली ज़्यादा नहीं है। तो देखिए क्या है कि जब क्या रहे केस नंबर 2 में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तथा किसी बिंदु पर बहुपद का मान दिया हो, तो यानी कहने का मतलब क्या रहे, शून्यकों का योग दे दे और शून्यकों का गुणनफल दे दे और उसके बाद कुछ मसाला दे दे, क्या कर दे, मसाला दे दे, जिससे हमें क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक निकल जाएगा, ठीक है ना, इसलिए कुछ ना कुछ मसाला दे देगा। यानी कि मसाला कहने का मतलब क्या करेगा, किसी बिंदु पर बहुपद का मान दे देगा, जैसे दे देगा P2 दे देगा, P1/2 दे देगा, P3 दे देगा, P6 दे देगा, जैसे Px बहुपद है तो यानी किसी अन्य बिंदु पर उस बहुपद का मान दे देगा। समझ में आया, तो कैसे हम इसको निकालेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा Px बराबर एक्स स्क्वायर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी सब बात वही है, केवल क्या करना है, ए से पूरे में गुना करना है, केवल एक्स स्क्वायर में नहीं गुना करना है, सभी में गुना करना है। देखना रहा इतना चीज को कोष्टक में रखे है, इसका अर्थ क्या है कि ए से सब में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा संबंध होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छा से लिखे, फिर हम आपको एग्जाम्पल दे करके क्लियर इसको करते हैं, ठीक। ठीक है, देखिए लाइन की तो थोड़ी दिक्कत है, अभी तक लाइन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, दिक्कत नहीं होगा इसे, कि एक बहुपद Px ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग कितना दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ। इसका अर्थ क्या है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना 1/4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ -1 दिया हुआ है। अब इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया हुआ, यानी मसाला नहीं दिया हुआ है। तो मसाला नहीं दिया रहेगा तो केस 1 तो बताए Px बराबर क्या हो जाता है, Px बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या ना 1/4 है, तो 1/4 एक्स
और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू कितना है, बीटा कितना है -1, तो प्लस और -1 कितना हो जाएगा -1। यही मेरा आंसर हो गया एक लाइन में, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा, वह द्विघात बहुपद px ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग कितना है 3 है तथा शून्यकों का गुणनफल -1 है, यानी तब और शून्यकों का योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा दिया हमें 3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, यानी शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ -1 दिया हुआ है। अब इसमें देखिए मसाला दे दिया हुआ है, क्या मसाला दिया हुआ है कि P2 बराबर -6 दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि P2 बराबर क्या है -6 है, यही तो मसाला है। क्या है कि बिंदु 2 पर उस बहुपद का मान दिया हुआ कितना है -6। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि px बराबर क्या हो जाएगा a इंटू, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, और इस पर वैल्यू बैठा दीजिए, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 3, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो -1। अब देखिए ये मेरा क्या आया px आया, और a अभी भी क्या है अननोन है, तो a को निकालने ही के लिए तो ये मसाला दिया हुआ है, और ये तो इसलिए तो यहाँ पे गुना नहीं करते थे क्योंकि मसाला नहीं दिया था। अब a का मान निकालने के लिए ये मसाला दिया हुआ है, तो P2 तो दिया है कि P2 बराबर क्या, P2 बराबर क्या दिया हुआ है -6, या डायरेक्ट यहाँ से P2 बराबर लिखे तो -6, P2 क्या दिया हुआ -6 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे x जहाँ x था वहाँ क्या करेंगे 2 को डाल देंगे, तो a इंटू और x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -3 इंटू यहाँ पे x था तो 2 हो गया -1 बराबर कितना हो जाएगा -6। अब a इंटू, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, -3 गुने 2 कितना 6, -1 बराबर -6। अब यहाँ से देखिए a इंटू 6 आया कितना हो जाएगा -7 और 4, तो +4 है तो -3 कितना हो जाएगा -3, अब बराबर -6। अब a से इसी गुना में ना है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी -6/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी 3 दूना 6 यानी 2, a का मान हमें 2 निकला। अतः px बराबर क्या हो जाएगा, a के जगह पर हम 2 डाल देंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर -3x -1, यही ना। अब 2 से गुना कर दीजिए सब में, तो 2x स्क्वायर -3 दूना 6x -2, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब रह गया मेरा एक त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद पर बोर्ड में कम ही चांस है पूछने का, ज़्यादा करके पॉलिटेक्निक में पूछ लेता है। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को पढ़ेंगे, फिर गुणांक संबंध दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे बहुपद को ज्ञात करना सीखेंगे, और कुछ जो प्रीवियस ईयर में पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, क्योंकि बोर्ड के लिए तो ये तो बताते ही चलते एकदम आसान रहता है। बोर्ड का आपके पास हर एक आदमी के बाद क्या होगा, हर एक स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन बैंक उपलब्ध होगा, वहाँ से आप बनाते चलिएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत होता है तो हमको क्या कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा वीडियो में, और वहाँ से हम आपको सोल्व करके बता देंगे। ठीक, तो कल के वीडियो में त्रिघात बहुपद पर चर्चा होगी, और जो पॉलिटेक्निक में पूछी होगी यहाँ से क्वेश्चन तो उसको हमने क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।